पूरे झारखंड में कर्मा की धूम है और करम महोत्सव के मौके पर तमाम जगहों पर आयोजन हो रहे हैं और सीधे हम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति और खतियानी आंदोलन से जुड़े जयराम से बात करते हैं। जयराम, लगातार आज आप इन दिनों आप चर्चा में बने हुए हैं और सिंदरी में भी कई मामले को लेकर के आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगाते हुए प्रशासन ने केस किया है। ये बताएं कि पूरा मामला क्या था? शुक्रिया बाबू। देखिए, मामला कहीं ना कहीं एक आंदोलन को दबाने की साजिश है। मैंने डीएसपी महोदय को डायरेक्ट पूछे, अगर उनको अभी नहीं आराम से ठंडे दिमाग से पूछे कि मेरा क्या रोल था। हम गए तो उस समय जब भीड़ आक्रोशित हो रही थी, हम समझाने गए थे और डीएसपी महोदय खुद बोले कि जयराम तुम पढ़ा लिखा लड़का है, इन लोग थोड़ा सा दिशाहीन हो रहा है, इन लोग को लेकर घर चले जाओ। बाकी हमको भी फ़ोन किया कि नहीं देखिए थोड़ा सा उग्र हो रही भीड़, तब हम एंट्री मेरी लगभग 3 बजे के आसपास हुई थी। मामला जब हो चुका था, जो कांड जो भी होना था, उसके बाद हम गए थे, हम शांतिपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने गए थे। जो कार्य पुलिस से नहीं होता, हम उस भीड़ को लेकर फिर घर वापस आए। तो इसका मतलब है कि आपने वहाँ पे शांति स्थापित की बावजूद आपके ऊपर केस किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर मैंने एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र तहत, क्योंकि सरकार का मंशा है, लोगों का मंशा है कि इस आंदोलन को दबाया जाए, तो इसलिए इस आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से साजिश और केस किए गए। बाकी मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक चीज़ और, अभी जो सरकार जो चार्टर प्लेन किराए पर लेकर के और रायपुर का सैर कर रही है और झारखंड की जनता बदहाल है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, निश्चय ही आज राज्य की जनता, राज्य के स्टूडेंट सड़कों पर अपने नियोजन की बात कर रहे हैं। 4-5 साल पहले उन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन उनकी वैकेंसी सुरक्षित नहीं है और उसके बावजूद करोड़ों का राशि खर्च करना अपने घूमने फिरने ऐश मौज के सामान में, कहीं ना कहीं एक बेशर्म की सरकार राज्य में चल रही है। इस पर राज्य के राज्यवासियों को सोचना चाहिए और उन्हें एक नया चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। दुमका और चतरा की जो घटना घटी, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहेंगे दोषियों को उचित दंड मिले और ताकि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। इसके लिए सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए जिस पर त्वरित कार्रवाई हो। अगर तय हो जाता है कि अपराधी फलाना है तो उस पर विलम्ब ना हो और मैंने तुरंत ही बहुत ऑन द स्पॉट, संभव है तो सप्ताह या 14 दिन के भीतर उस पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। एक चीज़ और, अभी हाल ही में हमारी एक बात हो रही थी जेएमएम नेता से, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जेएमएम को, ये जयराम को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? उनको यही कहेगा कि 2019 का चुनाव खोलकर देखिए, जेएमएम का स्टार प्रचारक थे उस समय हम, चूँकि मैंने 8वीं क्लास में पढ़ा है, सवाल सत्ता से किया जाता है। सरकार को बनाने में अगर मेरा रोल है तो सरकार अगर गलत काम करेगी, 1.5 करोड़ का ऐश मौज में खर्च करेगी, 70 लाख का क्रिकेट खेलेगी, तो सवाल भी हम स्टूडेंट होंगे, हम उनसे पूछेंगे। बाकी जेएमएम झूठा आरोप लगा रही है, उसे बचने के लिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई से बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि जयराम अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जो आंदोलन का अब जो आगाज हुआ था, उसका अंत हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि झारखंडी जनमानस को जगाने के लिए जयराम ने जो बीड़ा उठाया है उसमें वो सफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने आज जो हमारी बात हुई उनसे न्यूज़ 22 ग्रुप